हेलो एवरीवन, वेलकम टू विहास्ता इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज हमारी होटल मैनेजमेंट की जो कोर्स है उसकी नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम जो वेरियस टाइप्स ऑफ होटल्स हैं एंड वेरियस टाइप्स ऑफ होटल्स एंड द फैसिलिटीज़ दे ऑफर, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि आपने जो होटल्स है उससे डिफरेंट नेम से सुना होगा, और जैसे कहीं जगह पे आपने होटल सुना होगा, कहीं जगह पे रिजॉर्ट सुना होगा, कहीं जगह पे आपने 3 स्टार, 5 स्टार एंड 7 स्टार्स होटल सुना होगा। सो इसी का क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे कि आज की क्लास में किस होटल्स को किन नामों से जाना जाता है और उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आज की जो हमारी क्लास है उसमें यही हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ होटल जो किया गया है वो डिफरेंट बेसिस पे किया गया है। सबसे पहला बेसिस हमारा लग्जरी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ लग्जरी वी क्लासिफाई आवर होटल्स। किस बेसिस पे? सो सबसे पहला होता है हमारा 3 स्टार होटल। आपने सुना होगा कई जगह पे किसी प्रॉपर्टी को 3 स्टार प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो ये क्या रहता है, उस होटल में कितनी ज़्यादा लग्जरी दे ऑफर, द फैसिलिटीज दे ऑफर, द एमिनिटीज दे ऑफर, ऑन द बेसिस ऑफ इट वी प्रोवाइड देम अ 3 स्टार प्रॉपर्टी। वी नहीं, मतलब ये सर्टिफिकेशन होता है, वो प्रोवाइड करते हैं इसे 3 स्टार प्रॉपर्टी। देन 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में और ज़्यादा कंफर्ट, और ज़्यादा लग्जरी, और ज़्यादा बेसिक एमिनिटीज़, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो ऑफर करेंगे। सो उसे क्या कहते हैं? 5 स्टार होटल। ये काफ़ी लग्जरी रहेंगे। इंडिया में बहुत कम होटल हैं जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपने अभी तक सुना होगा कि ये 5 स्टार होटल है, ये 5 स्टार होटल है। सो आप उस जानते होंगे कि बहुत ही कम होटल्स हैं जो 5 स्टार प्रॉपर्टी है। सो 5 स्टार प्रॉपर्टी क्या होती है? आप जानते होंगे कि अगर 5 स्टार होटल में हम जाते हैं सो टी का भी, मतलब एक चाय पीने का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। सो ऑब्वियसली क्यों होगा? क्योंकि उनमें जो लग्जरी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, उनमें फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। द नेक्स्ट वन इज 7 स्टार होटल। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो स्टार क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे हो रहा है। 3 स्टार से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो बहुत अच्छी होगी वो 5 स्टार में होगी। 5 स्टार से बहुत ज़्यादा अच्छा जो फैसिलिटीज़ होगी वो कहाँ पे होगी? 7 स्टार होटल्स में। बहुत ही कम होटल्स एंड प्रॉपर्टीज़ है जो 7 स्टार कैटेगरीज में आती हैं, और वो क्यों कम होंगी? आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स जो होंगे, वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ होंगी एंड लग्जरी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए वो 7 स्टार प्रॉपर्टी होती है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि जो क्लासिफिकेशन है 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार, इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, सो मुझे लगता है अब आप बता पाएंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये लग्जरी के बेसिस पे होता है। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ होटल्स। आप देखते होंगे कि सारी होटल्स जो रहती है वो अलग अलग, मतलब कुछ जो होटल्स रहती है वो स्मॉल रहती हैं, कुछ होटल्स में ठीक है मीडियम साइज रहती है और उसमें रूम्स कुछ रहते हैं, कुछ होटल्स बहुत ज़्यादा रूम्स रहते हैं। सो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रूम्स जो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं वो साइज ऑफ होटल पे होता है। जैसे स्मॉल होटल्स। स्मॉल होटल्स क्या होते हैं? ऐसे होटल जिसमें बिलो 100 रूम्स रहते हैं, मतलब 0 से लेके 100 रूम्स उस होटल में है, और उस साइज की जो होटल रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज अ स्मॉल होटल। बट कुछ होटल है जिसमें 100 से लेके 300 रूम्स की वो प्रॉपर्टी है। सो इस टाइप की होटल्स को हम क्या कहेंगे? मीडियम साइज होटल्स। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज लार्ज होटल। जिस होटल्स में अबोव 300 रूम्स रहते हैं, 300 रूम से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी में रूम्स है, सो उसे हम क्या कहेंगे? लार्ज होटल्स। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि लग्जरी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन और साइज ऑफ होटल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ये कैसे होता है? जहाँ पे ये होटल लोकेटेड है, मेनली जो आप सुनते हैं डिफरेंट नेम्स होटल के, वो ये लोकेशन के बेसिस पे ही अलग अलग नाम हो जाता है। कहीं पे आप कमर्शियल होटल पढ़ते हैं, कहीं पे आप रिजॉर्ट पढ़ते हैं, कहीं पे आप ट्रांजिट होटल बोलते हैं, कहीं पे होम स्टेज बोलते हैं। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये लोकेशन के बेसिस पे होता है। इसे हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन अभी हम वो पढ़ लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन? मतलब जो होटल का ऑनर है
उस बेसिस पे हम होटल को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट होटल। जिस होटल में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ओनर होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट होटल। मतलब किसी ने एक होटल अपना सेल्फ होटल कंस्ट्रक्ट किया, बनाया और उसे वो चला रहा है और वो खुद ही चला रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट होटल। बट द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल होटल। कॉन्ट्रेक्चुअल होटल क्या होगा कि किसी ने अपना होटल, मतलब किसी ने एक प्रॉपर्टी बनाई और किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि अब आप ये होटल चलाइए और आप मुझे रेंट दे दीजिएगा। सो ये क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा दो लोगों के बीच में। और इस तरह की जो होटल्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल होटल्स। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इन इट इज होटल चेन्स। आप सभी ने सुना होगा कि जैसे ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, इसके इंडिया के डिफरेंट लोकेशन में होटल्स हैं। ये क्या है, एक होटल चेन है। कोर्टयार्ड बाय मैरियट, इसके इंडिया के डिफरेंट लोकेशन में होटल्स हैं। हयात ग्रुप ऑफ होटल्स, इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस में होटल्स हैं। सो ये क्या है, ये सारे एक होटल चेन्स हैं। हमारा भी एक यही मोटो है कि जो विहास्ता है उसके इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस में होटल्स, अभी जैसे कुछ सिटीज़ में है, ये फैलते हुए इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस में हो, और ये भी एक क्या है, एक होटल चेन है। इस तरह का जो अगर क्लासिफिकेशन होता है तो वो क्या होता है, ऑनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था लोकेशन के बेसिस पे, उसे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एयरपोर्ट होटल। जैसे आप देख रहे होगे एयरपोर्ट होटल, और ये पिक्चर में भी आप देख पा रहे होगे लिखा हुआ एयरपोर्ट होटल। क्या होते हैं एयरपोर्ट होटल, नाम से ही क्लियर है कि ऐसे होटल्स जो एयरपोर्ट के पास सिचुएटेड होंगे, और जो भी जैसे फ्लाइट से कोई लोग आए, मतलब एयरलाइन से कोई आए और वो कुछ थोड़े ही टाइम के लिए स्टे करना चाहते हैं, लाइक फ्रेशन अप होना चाह रहे हैं, और जनरली जो एयरपोर्ट स्टाफ रहता है, एयरलाइंस स्टाफ रहता है, कैबिन क्रूज रहते हैं, लाइक एयर होस्टेस, पायलट्स, इनके लिए जो होटल स्पेसिफिकली रहता है उसे हम एयरपोर्ट होटल कहते हैं। एंड ये ऑब्वियसली लोकेशन इनकी कहाँ होगी, एयरपोर्ट के पास में होगी। सो स्पेसिफिकली ये उन्हीं लोगों के लिए रहता है जो एयरलाइंस में हैं या फ्लाइट से आए हैं और वो पास में ही एयरपोर्ट के पास में एकोमोडेशन देखना चाहते हैं। सो उस तरह की होटल को हम क्या कहते हैं, एयरपोर्ट होटल। देन द सेकेंड वन इज रेसिडेंशियल होटल। आप मेरे पीछे जो पिक्चर है उसमें आप रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स टाइप देख पा रहे होंगे, जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं शहरों में, उस तरह की कुछ इमेज है। लेकिन ये क्या है, ये एक रेसिडेंशियल होटल की इमेज है। रेसिडेंशियल होटल या इसी को ही हम अपार्टमेंट होटल्स भी बोलते हैं। इसमें अगर सारी फैसिलिटीज़ होती है, लाइक रूम्स, किचन, हॉल, सारी फैसिलिटीज़ होगी, और ये एक बेसिक एकोमोडेशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टे करना चाहता है होटल में, सो वो स्टे कर सकता है इन रेसिडेंशियल होटल्स में। इसके बारे में पढ़ के बताऊं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपार्टमेंट होटल्स। रूम्स आर सोल्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस फॉर वीक्स और मंथ्स फॉर सिंगल क्लाइंट प्ले। मतलब एक सिंगल गेस्ट को, कोई क्लाइंट है, उसे मंथ्स या वीक्स के बेसिस पे ये रूम दिए जाते हैं, होटल्स दिए जाते हैं, और ये होटल्स अपार्टमेंट्स होते हैं। सो इन्हें क्या कहा जाता है, रेसिडेंशियल होटल्स या अपार्टमेंट होटल्स। सो आई होप सो यू आर क्लियर कि अगर आपसे कोई बोले कि रेसिडेंशियल होटल क्या होते हैं या अपार्टमेंट होटल क्या होते हैं, सो आप उन्हें क्लियर कर पाएंगे। देन द थर्ड वन इज ट्रांजिट होटल्स। ट्रांजिट होटल्स मतलब आप सभी को पता होगा कि जो होटल्स रहते हैं वो बेसिकली 24 आवर्स के लिए रहते हैं। उनका चेक इन चेकआउट टाइम रहता है। जनरली जो चेक इन चेकआउट टाइम रहता है वो 1 PM to 12 noon ये टाइम रहता है। इस टाइम पीरियड के लिए होटल मिलता है। बट कुछ होटल्स जो आवर्स के बेसिस पे, मतलब घंटों के बेसिस पे रूम सेल करते हैं, सो उन होटल्स को हम ट्रांजिट होटल्स कहते हैं। कोई गेस्ट है, वो आया है और उसे पूरे दिन का काम नहीं है, सिर्फ 2 घंटे उसे फ्रेशन अप होना था और उसके लिए होटल चाहिए था। सो उस टाइप के होटल्स जो आवर्स के बेसिस पे रूम्स प्रोवाइड करें, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिट होटल्स। प्रोवाइड रूम्स टू दोज गेस्ट हु आर इन रूट टू अनदर डेस्टिनेशन and wants to use facilities only for short period of time, maybe for few hours only. So इस तरह की होटल्स को क्या कहेंगे हम, ट्रांजिट होटल्स।
Then the next classification is रिजॉर्ट्स। आप रिजॉर्ट की मेरे पीछे पिक्चर देख पा रहे होंगे और समझ गए होंगे ये सबसे लग्जरी टाइप की जो होटल रहती हैं उसे हम रिजॉर्ट कहते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल बंगलोज रहते हैं, स्विमिंग पूल रहता है, हेल्थ क्लब रहता है, जिम फैसिलिटीज़ रहती है एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ रहती है। काफ़ी बड़ा कैंपस रहता है, काफ़ी बड़े एरिया में ये फैले हुए रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट एंड लग्जरी ये ऑफर करते हैं गेस्ट को। So resort comprises of individual bungalows or a small block of houses spaced up to indicate relaxation and comfort। आप ये पिक्चर देख के ही क्लियर हो पा रहे होंगे कि हम किसे रिजॉर्ट्स कहेंगे। यही अंतर रहता है एक होटल और एक रिजॉर्ट में। अगर आपसे कोई पूछे सो जो रिजॉर्ट्स रहते हैं वो काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए रहते हैं। इंडिविजुअल बंगलोज ऐसा नहीं रहता कि एक बड़ी सी एक सिंगल बिल्डिंग है और उसी में ही बहुत सारे रूम हैं। जनरली इसमें होता है कि इंडिविजुअल बंगलोज रहते हैं, अलग अलग काफ़ी दूर पे यहाँ पे रूम्स अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी रहती है, जैसे स्विमिंग पूल भी होगा, यहाँ पे अदर एमिनिटीज़ जैसे हेल्थ क्लब हो गया, जिम हो गया, ये वाली फैसिलिटीज़ भी रहेगी। ये सब चीज़ें जहाँ पे हमें मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, रिजॉर्ट कहते हैं। देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कमर्शियल होटल्स। मेरे पीछे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे एक कमर्शियल होटल की। जनरली आपने अपने शहर में जो होटल देखा होगा वो यही रहता है, कमर्शियल होटल। बेसिकली हम इसी नामों से होटल को जानते हैं कि ये होटल्स हैं, इसी टाइप की सारी होटल्स होती होगी। बट ये जो होटल्स होती है जो सिटी के बीच में रहती है और एक सिंगल बिल्डिंग रहती है, उसमें बहुत सारे फ्लोर रहते हैं और बहुत सारे फ्लोर में बहुत सारे रूम्स रहते हैं। इस तरह की होटल को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल होटल। ऑल्सो कॉल्ड सिटी होटल्स एंड सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। मतलब शहर के बीच में रहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज ऑफर करते हैं। मेन इनका काम रहता है एक एकोमोडेशन फैसिलिटी ऑफर करना। अगर कोई गेस्ट आया है किसी काम के पर्पज से किसी सिटी में आया होगा और उसे सिर्फ रहना है या स्टे करना है 1 दिन 2 दिन, वो बेसिकली प्रेफर दिस टाइप ऑफ होटल्स विच इज कॉल्ड कमर्शियल होटल्स। और जनरल रिजॉर्ट्स क्या होते हैं, रिजॉर्ट्स में लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टूर पे कहीं जा रहे हैं और छुट्टियां बिताना चाहते हैं, कंफर्ट एंड रिलैक्स फील करना चाहते हैं। वो कहाँ पे जाते हैं, रिजॉर्ट्स में। और ये हो गया जो सिटी के बीच में रहती है वो क्या होती है, हमारी कमर्शियल होटल्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मोटेल्स। मोटेल्स क्या होते हैं, मोटेल्स जो होते हैं मतलब जो हाईवेज रहते हैं, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एंड हाईवेज के थ्रू जा रहे हैं। चूँकि आप सभी जानते होंगे जो हाईवेज रहते हैं वो सिटी के आउटर से निकल जाते हैं और आप लगभग 1000-2000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और आपको इस बीच में, हाईवे के बीच में जो कुछ होटल्स रहते हैं उसी को ये कहते हैं हम मोटेल्स। मोटेल्स आर सिचुएटेड ऑन द हाईवेज। इंडिया में जनरली ऐसे मोटेल्स लिखा हुआ कम दिखता है, बट जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड मूवीज़ आपने देखे होंगे या जो इंग्लिश यूएस वगैरह में आपने देखे होंगे, वहाँ पे मोटेल्स का कॉन्सेप्ट बहुत है। वहाँ पे मोटेल्स लिखा हुआ रहता है इस तरह की होटल्स को जो हाईवेज के किनारे रहती है, हाईवेज के पास में, और एकोमोडेशन की फैसिलिटी ऑफर करती है ऑन देयर डेस्टिनेशन, ऑन देयर रूट्स। उसे क्या कहेंगे हम, मोटेल्स कहेंगे। नेक्स्ट वन इज होम स्टे। होम स्टे क्या होते हैं, ऐसे होटल्स जो मतलब कुछ घर रहते हैं और उस घर में जो एक्स्ट्रा रूम्स हैं उन एक्स्ट्रा रूम्स को वो लोग एज अ होटल की तरह पे देने लगते हैं। उन्हें हम कहते हैं होम स्टे। मेरे पीछे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे कि ये होम स्टे है। आप ये देख पा रहे होंगे किसी का घर है ये, और उस घर में उसे एक्स्ट्रा रूम्स जो होंगे वो एज अ गेस्ट को देने लगते हैं। ये क्या कहलाने लगते हैं, होम स्टेज कहलाने लगते हैं। कि अ होम अवे फ्रॉम द होम, मतलब आपको घर जैसा ही फील आएगा और ये घर ही होगा जिसमें आप रह सकते हैं, आपको फूडिंग एंड एकोमोडेशन फैसिलिटी मिल जाएगी। एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट नाउअडेज। अभी के समय में जो होम स्टेज है वो बहुत ही पॉपुलर होटल इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट आया है।
सो आज की क्लास में मैंने आपको ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स थे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो होटल था उसके बारे में मैंने आपको बताया। एंड आई होप सो अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है होटल्स का। सो आज की क्लास में है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।